जब एक जोड़े की उम्र 50 के करीब हो, यानी कि आधी उम्र बीत चुकी हो, तो मुझे नहीं लगता है कि उस समय पे कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करेंगे, है ना, और उसमें क्राइम की ओर आप बढ़ेंगे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपके बच्चे बड़े हो चुके होते हैं 20-25 साल के, तो ये सारी चीज़ें होती नहीं हैं। ये सारी क्राइम और सारी चीज़ें जो शादी के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं, ये बहुत यंग एज में होते हैं, 22, 24, 25 इस तरीके का। लेकिन यहाँ पे एक महिला है सुमन देवी, उनके पति हैं रमेश झा, जो कि 48 ईयर्स के हैं, 48 साल के। अंबरनाथ की कहानी है, महाराष्ट्र के अंबरनाथ की, जहाँ पे वो इनके पति जो हैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और सर्वोदय नगर इलाके में रहते हैं। लेकिन इनकी पत्नी जो है कुछ साल पहले 2022 तक, यानी कि 10 साल पहले वो यहाँ रहती रही हैं दिल्ली में। 2022 में वो अपने पति के पास वहाँ चली गई हैं। अब यहाँ पे उनके जो हैं, जब पति रहते नहीं थे तो उनके एक जगह संबंध बने धर्मवीर गुप्ता नाम के व्यक्ति से। ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था जो 10 साल पुराना था। वहाँ पे उनके संबंध बने। तो आगे क्या हुआ इस कहानी में, आइए बताता हूँ पूरी कहानी। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, जब यहाँ इनके संबंध में इनके पति इनके साथ रहते नहीं थे, तो दूर नज़दीकियाँ जो हैं धर्मवीर गुप्ता के प्रति सुमन देवी की बढ़ने लगी। अक्सर मिलना जुलना होता रहा। अब इनके पति रहते थे अंबरनाथ में, महाराष्ट्र में, जहाँ वो अकेले रहते थे, पत्नी यहाँ, बच्चे यहाँ। अब इनके ऊपर रोक टोक करने वाला भी कोई नहीं था, क्योंकि एक पति होता है तो फिर ये होता है कि कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, 100 सवाल होते हैं। लेकिन जब महिला अकेली रह जाती है और उसके पास में रोक टोक करने वाले सास ससुर या पति नहीं होता है, तो थोड़ी सी आज़ादी उसको मिल जाती है अपने तौर तरीके से जीवन जीने की। वही सुमन देवी ने किया। धर्मवीर गुप्ता के साथ इनकी आंखें चार हुई, फिर फिजिकल हुए, रिलेशन बना और ये करीब 10 साल चला। 2022 में सुमन देवी, अब पति वहाँ पे अच्छे से सेटल हो गए थे, तो पति ने अपने पास बुला लिया बच्चों के साथ, ये वहाँ चली गई। 25 फरवरी को इनकी बेटी अंबरनाथ थाने में एक FIR दर्ज करवाती है कि अंबरनाथ के एक रोड पे एक ढाबे के पास इनके पिताजी को, 24 वर्षीय बेटी है जो इतनी बड़ी इनकी बेटी हो चुकी है, FIR दर्ज कराती है कि एक ढाबे के पास इनके पिताजी को चाकुओं से गोद कर मार डाला गया। पुलिस अच्छे से इस FIR की तहकीकात करती है। CCTV फुटेज खंगाले जाते हैं तो पता चलता है 2 लोग एक रिक्शे में जा रहे हैं। फिर और तफ्तीश होती है कि वो 2 लोग दिल्ली भाग गए। दिल्ली पुलिस को सचेत किया जाता है और धरपकड़ जारी होती है। तो वो जो 2 बदमाश, ये टोटल 3 लोग थे जिन्होंने रमेश झा का मर्डर किया, खून किया चाकुओं से गोद कर। वो तीनों पकड़े जाते हैं। अब जब पकड़े जाते हैं तो पुलिस पूछताछ करती है। पुलिस की पूछताछ का तरीका आप लोग जानते हैं कैसे पूछताछ की जाती है। जब पुलिस पूछताछ करती है तो ये लोग बताते हैं कि ये जो महिला है सुमन देवी, इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं धर्मवीर गुप्ता के साथ, जो कि दिल्ली में इनके साथ ये रहती थी, अब मिलती थी। अब ये वहाँ चली गई, लेकिन पति को इसके बारे में थोड़ी सी भनक लग गई थी। पति इस पे रोक टोक करते थे। तो इस महिला ने और धर्मवीर ने मिलकर, सुमन देवी यानी कि रमेश झा की पत्नी और ये धर्मवीर गुप्ता ने मिलकर ये प्लान बनाया कि क्यों ना रमेश झा को इनके जीवन से दूर कर दिया जाए, यानी कि अलग कर दिया जाए। 3 बदमाश फिरौती लेके जो मर्डर करते हैं, ऐसे लोग होते हैं, तो उनसे बात की गई। उन्होंने जाके ये अंबरनाथ में, महाराष्ट्र में जाके इस मर्डर को अंजाम दिया। देखिए कितनी घिनौनी साजिश। जब बच्चे आपके 24-25 साल के हैं, बड़े हो गए हैं, अब ये सब करने की एज उनकी है, प्रेम इश्क मोहब्बत करने की एज उनकी है, ना कि आपकी। 48-50 के करीब होने पे जीवन में एक स्थिरता आ जाती है। ये भटकाव नहीं रहता है। सेक्सुअल उतना आदमी एक्टिव नहीं होता है, उतने हार्मोन्स हाई लेवल के नहीं होते टेस्टोस्टेरोन की, वो बहुत ज़्यादा सेक्स के लिए वो रहे। लेकिन जब पति पत्नी दूर रहते हैं और दूरियां ज़्यादा होती हैं और जवानी में सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाते हैं। और वही सुमन देवी ने किया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया।
उसके बाद 10 साल तक उसको चलाया और फिर अपने ही पति की जान ले ली, जो कि इनके जीवन में हर खुशियां देता था। पैसा और रुपया, अच्छा घर, वो खुद वहाँ पे रहता था, जॉब करता था और इनको ये सारी चीज़ें मुहैया कराता था। लेकिन इस महिला ने एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचा कि उसने इनके लिए क्या क्या किया, लेकिन उन्होंने उसकी जान ले ली। तो ये कहानी थी एक बड़ी मतलब इस समाज में कैसी चीज़ें घटित होती हैं, एक दिल को झकझोर देने वाली यार। क्योंकि यंग लोगों में लगता है कि हाँ यार उतना दिमाग काम नहीं करता है, ठीक है यंग है, बहुत खून गर्म है और सारी चीज़ें, कि इन सारी चीज़ों को अंजाम देते हैं। मैंने कितनी आपको कहानियाँ सुनाई होंगी ऐसी जहाँ पे लोग 20, 25, 22, 23 इस एज के रहे, लेकिन ये पहली ऐसी कहानी है जहाँ पे 48 और 50 के करीब के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं और अपने ही पति की जान ले ली। पति पत्नी में एक बहुत गहरा रिश्ता होता है, लेकिन जो यहाँ पे खंडित हो गया। अब इससे क्या होता है कि इससे हर आदमी अपने पार्टनर पे शक करता है। भाई सब लोग एक जैसे नहीं होते ना, लेकिन कहते हैं कि एक मछली तालाब को गंदा करती है, वो सारी चीज़ें, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते। पर यहाँ पे ये महिला ने ऐसा कदम उठाया, अब इन सबको जेल जाना पड़ा, सुमन को और धर्मवीर गुप्ता को और जो 3 वो फिरौती वाले थे उनको तो जाना ही पड़ेगा, साथ में इनको भी जेल जाना पड़ा। फ़ायदा क्या हुआ? कुछ हासिल कुछ नहीं हुआ। अब वो जिनके साथ सपने बुन रही थी रहने के लिए, वो भी नहीं हो पाया, उनको भी जेल ही जाना पड़ेगा। और जेल में तो एक साथ रहेंगे नहीं, वो पुरुष जेल में और महिला जेल में, ऐसा रहेगा मामला। लेकिन ये सारी चीज़ें घटित हुई। तो स्टोरी बताने का मकसद ये है कि भाई अगर आपकी शादी होती है तो कोशिश करिए कि आप अपने पार्टनर से दूर ना रहें ज़्यादा टाइम के लिए, या फिर आपकी जो वाइफ है वो आपके संरक्षण में हो, मीन्स कि आपके घर में जैसे ओल्ड एज पेरेंट्स हों, उनके साथ रह रही हों, तब आप घर से बाहर आना जाना करते हैं। ऐसी एक कहानी अगली बार मैं लेकर आऊँगा जहाँ पे वो पत्नी को पढ़ाई के लिए भेजते हैं और वो दूसरे के साथ भाग जाती हैं और ये कितना पैसा उन पे खर्च करते हैं। ऐसी कहानी मैं अगली बार आपको सुनाऊंगा। तो ये चीज़ें होती हैं, तो कोशिश करें कि साथ रखें या किसी के संरक्षण में रहें, ताकि कुछ गलत कदम उठने से पहले वो 100 बार सोचें कि ऐसा नहीं करना है। जब पति पत्नी साथ रहेंगे, सारी चीज़ें सेटल रहेंगी, तो मेरे ख्याल से ये सारे क्राइम होने का और ये सारे गुनाह होने का थोड़ा सा रेशो कम हो जाता है। तो दोस्तों ये कहानी थी। अगर आपके प्यार में कुछ समस्या है और आप किसी ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं और आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है आपके जीवन में, और आपको कहीं शक है कि आपकी पत्नी का या आपकी गर्लफ्रेंड का कहीं और अफेयर है, उससे कैसे निपटना है, कैसे उसको ट्रैक पे लाना है, तो बस मुझे मेल करना है। मेल आईडी नीचे फ्लैश हो रही है, नाम पता गुप्त रखते हुए कि वीडियो के माध्यम से मैं आपको उस समस्या से बाहर निकालूंगा। तो दोस्तों ये था वीडियो। बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।